जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 जमुना तेरा बनचारी। जमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की। श्री श्री गौर निताय जी की। शिल प्रभुपाद की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अध्याय 2 इसमें बोल किताब चाहिए नहीं? अच्छा तो छोड़ो, मैं कर लेते हैं मोबाइल से। अच्छा दे दो। आज शिवरात्रि महामहोत्सव, तो आज हम लोग भगवान शिव के ऊपर चौथा स्कंद दूसरा अध्याय। आज वैष्णवानम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य है भगवान शिव। द्वादश महाजनों में भगवान शिव एक है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी वयम। तो आज 28 नंबर। आज शिव चतुर्दशी है। शिव चतुर्दशी व्रत कोई कोई करते कोई नहीं करते। ये करने का क्या कारण है, ना करने का क्या कारण है, दोनों कारण हम आपको पास रखेंगे। जो लोग नहीं करते उसके पास 2-3 प्रमाण है, करना भी नहीं चाहिए इसे लिखा है ग्रंथों में, और करना भी चाहिए इसका भी प्रमाण है।
शिवरात्रं व्रतमिदं यद्यपि आवश्यकं न हि। शिवरात्र व्रतमिदं यद्यपि आवश्यकं न हि वैष्णवानां तथा तथापि सदाचार विलिख्यते। इसका अर्थ ये है कि इदं व्रतम शिवरात्र व्रतम यद्यपि आवश्यक नहीं है, किंतु वैष्णवानां तथापि वैष्णव को सदाचार विलिख्यते, सदाचार पालन करने के लिए करना चाहिए। इसे निषेध पूरी नहीं कर रहे कि नहीं करना चाहिए, कारण कि ये व्रत जो है, ये व्रत ना करने का कोई कारण है। भगवान एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष एक यज्ञ का आयोजन किया था। तो उस यज्ञ में सभी लोग आए। यज्ञ सभा जो है, सभी देव ऋषि राजर्षि सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। भगवान ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी भी आए। सभी लोग खड़े होकर स्वागत किए, प्रणाम किए, प्रजापति दक्ष को प्रणाम किए। एकमात्र भगवान शिव ने किसी प्रकार की अभिवादन नहीं किए। यद्यपि भगवान शिव दामाद थे, भगवान प्रजापति दक्ष के दामाद थे, फिर भी उन्होंने कोई किसी प्रकार की उनको स्वागत संवर्धना नहीं किए। तो उसी समय प्रजापति दक्ष ने बहुत अनाप शनाप बोल दिया भगवान शिव को कि ये अधम है, इनका कोई शील स्वभाव नहीं है, ये कुछ आचार विचार विधि विधान कुछ जानते नहीं है। बहुत उल्टा सीधा बहुत कुछ सुनाया। भगवान शिव कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द उनसे नहीं कहा। किंतु शिव जी के जो अनुचर थे, अनुचरों ने इस बात का सहन नहीं हुआ कि भगवान शिव इस प्रकार की बातें, उनका जो अनुयायी थे भृगु, भगवान शिव के जो अनुयायी थे, उनका सहन नहीं हुआ। सहन ना होने के कारण शिव जी के जो भक्त थे उन्होंने श्राप दे दिया कि प्रजापति दक्ष जो है एक कर्मकांडी है, कर्म मार्गी है, संसार चक्र में घूमते रहेगा, कामी है, और कामी होने के कारण इनका सिर भी बकरा के जैसे हो जाए। बहुत सारी उनको अभिशाप दिया। उनके गणों का, प्रजापति दक्ष के जो गण जो उनके अनुयायी है, उन सबको बड़ा अभिशाप दिया। तो अभिशाप देने के बाद फिर ब्राह्मणों को भी अभिशाप दिया। जाओ वहाँ प्रजापति दक्ष के सभा में बैठे थे, उन सबको अभिशाप दिया। तो ब्राह्मण भी सब लोग मिलकर भृगु ऋषि से कहे कि आपको भी कुछ कहना चाहिए। हाँ, इस प्रकार के बोलते रहेंगे तो आप बैठे बैठे सुनते रहेंगे, आपको भी कुछ कहना चाहिए। तो उस समय भृगु ऋषि सब ब्राह्मणों की तरफ से एक श्लोक कहा, भवव्रता धरा एच तान समनुव्रता पाषंडिनस्ते भवन्तु सशास्त्र परिपंथिना। इसी श्लोक का देखिए अर्थ है, जो भवव्रत है, भव मतलब शिव जी, शिव जी के व्रत धारण करने वाला, धारण जो करते हैं, एच तन समनुव्रता ते पाखंडिन भवन्तु, ये सब पाखंड हो जाए। जो शिव व्रत जो व्रत करेंगे ये सब पाखंडी हो जाए। जो शिव चतुर्दशी व्रत करेंगे ये सब
पाखंडी हो जाए, और सत्शास्त्र परिपंथी न, जैसे गीता भागवत जो शास्त्र है, सत्शास्त्र है, इस शास्त्र से रहित हो जाए, इस ज्ञान से ये रहित हो जाए। भवव्रता धरा एच तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिना। यह प्रमाण दे रहे कि इसीलिए भक्त लोग नहीं करते कि व्रत करने से पाखंडी बन जाएंगे, शास्त्र से रहित हो जाएंगे, तो क्यों व्रत करें। एक कारण मैं आपको ठोस प्रमाण देते। फिर इस प्रकार से तो एक कारण हम देखें कि भृगु ऋषि ने अभिशाप दिए, जो शिव जी के गण हैं, वो गणों को अभिशाप दिए। फिर एक श्लोक और देते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, नान्यम देव नमस्कुर्जाम, मेरे अतिरिक्त किसी देवता को भी नमस्कार नहीं करना। नान्यम न अन्यम देव नमस्कुर्जाम, किसी देवता को प्रणाम नहीं करना। नान्यम देव निरीक्षणेन, किसी अन्य देवता देखना भी नहीं। नान्यम देव निरीक्षणेन चक्रांकित सदा तिष्ठेत, जैसे भगवान श्री राम कृष्ण के हाथ में चक्र चिन्ह है, इसके अलावा किसी को ना तो देखना है ना तो किसी को प्रणाम करना है। मद भक्त पांडुनंदन, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पांडुनंदन, हे पांडुनंदन, मेरे अलावा किसी को प्रणाम नहीं करना, किसी को देखना नहीं। और जैसे कि भगवान श्री राम और कृष्ण के हाथ में चक्र चिन्ह है, इनको इस नियम का पालन करना चाहिए। तो हम सब इस नियम के अनुसार इस व्रत का पालन नहीं करते। एक कारण है कि भगवान ने निषेध किया, किंतु यहाँ देव मतलब भगवान शिव के अतिरिक्त जो देव है उसका निषेध कर रहे हैं। यहाँ देव तो मतलब भगवान शिव का नहीं निषेध कर रहे हैं। यहाँ देव जो है भगवान शिव का निषेध नहीं है। एक अभी ये दोनों प्रमाण तो हम निषेध के पक्ष में कि शिव व्रत, चतुर्दशी व्रत नहीं करना चाहिए, कि ये करने से भगवान स्वयं कहते हैं कि नमस्कार नहीं करना और देखना भी नहीं, और जिसके हाथ माने चक्रों में, हाथों में, पैरों में जो चक्र चिन्ह है उसी को ही प्रणाम करें। और करना चाहिए, इसका प्रमाण है कि शिव व्रत आदि करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कैसे? भगवान स्वयं, जो शिव जो है वही मैं ही हूँ और मैं जो हो वो शिव है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में अंतर का दिखा रहे कि दोनों में कोई अंतर नहीं। जो जस शिव सो अहम एव, जो शिव है वही मैं ही हूँ। सो जो हम स भगवान शिव है, जो भगवान शिव है वही मैं हूँ। न अवयोर इसका अर्थ ये है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान स्वयं का वाणी है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान और कि भगवान शिव के हृदय में, भगवान शिव के शरीर में भगवान शिव है। कृष्ण शिव के अंतर ना होने के कारण कि भगवान शिव कृष्ण में है, इसलिए शिव व्रत पालन करना चाहिए। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव जो है विष्णु का ही रूप है। शिव रूपाय विष्णवे, जो विष्णु का रूप है और शिव का रूप है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्तु हृदयम शिव। शिव जो है ये विष्णु का हृदय है और विष्णु जो है ये शिव का हृदय है। इसलिए ये व्रत को पालन, क्योंकि दोनों में अंतर ना होने के कारण पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे व्रत का तो बहुत, फिर कहते जथा शिवमयो विष्णु, विष्णु शिव जो जथा शिवमयो विष्णु एव विष्णुमयो शिव, विष्णु ही शिवमय है और शिव ही विष्णुमय है। इसलिए दोनों में कोई अंतर
नहीं देखना चाहिए। ये कह रहे भगवान स्वयं का वाणी है कूर्म पुराण का कि दोनों में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। अभी सनातन गोस्वामी एक प्रश्न उठा रहे हैं, ननु वैष्णवानां किम शिवव्रत कारणेन तत्र तत्र लिखति श्री कृष्ण प्रीतये इति। इसका अर्थ ये है, ननु प्रश्न उठा रहे वैष्णवानां किम शिवव्रत, क्या वैष्णवों का शिव व्रत करना चाहिए? वैष्णवों का शिव चतुर्दशी व्रत करना चाहिए? तत्र लिखित, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिस श्री कृष्ण प्रीतये इति, श्री कृष्ण के प्रीति विधान के लिए ये व्रत करना चाहिए। कृष्ण प्रसन्न होंगे इस व्रत का करने से, इसीलिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। ये सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्हंसास्तु फाल्गुने वैष्णवानम ततो कार्य श्री कृष्ण प्रीतये सदा। इसका अर्थ ये है, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्हंसाय फाल्गुने वैष्णवानम ततः कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। ये जो श्री कृष्ण जो व्रत है, ये शिवरात्रि जो व्रत है, फाल्गुन मास में आता है। ये व्रत फाल्गुन मास में जो शिव चतुर्दशी जो व्रत है, ये वैष्णव को पालन करना चाहिए। किस लिए? श्री कृष्ण प्रीतये, कृष्ण प्रीति विधान के लिए। जो फाल्गुन मास में जो शिव चतुर्दशी व्रत आता है, इसका पालन सभी भक्तों का करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत परित्यागेन भागवत पूजा फलानुदया भागवत प्रीतये भाव, अतः तदयम कर्तव्यम एव। इसका अर्थ ये है, शिवरात्रि व्रतम परित्यागेन, अगर शिवरात्रि के व्रत का कोई परित्याग करे, व्रत परित्यागेन भागवत पूजा भगवान की जो पूजा का जो फल है, वो फल प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे कोई भी देवी देवता का पूजा कर रहे, कोई शिव की मर्यादा नहीं कर, शिव के सम्मान नहीं कर रहे, तो उस सेवा का फल हो उसको प्राप्त नहीं होगा। शिवरात्रि व्रतम परित्यागेन, अगर चतुर्दशी व्रत का कोई पालन नहीं करे, वो कोई पूजा पसा और भी पूजा कर रहे, तो उस पूजा का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कर्तव्यम एव, अवश्य ही करना ही चाहिए। हाँ, शिव व्रत चतुर्दशी व्रत सबको पालन करना ही चाहिए। इस सनातन गोस्वामी पाद का कोट है, शिवरात्रि व्रत परित्यागेन भगवत पूजा फलानुदया, उसको पूजा करने से जो उसका फल प्राप्त होगा, शिव जी की कृपा से ही होगा, बिना उनकी कृपा से फल प्राप्त नहीं होगा। कारण शिव जो है एक गुणावतार है, भगवान का एक अवतार है गुणावतार। गुणावतार होने के कारण उनका सम्मान करना ही चाहिए। वैष्णव अग्रगण्य है। फिर कह रहे हैं, सूर्य देवता, सूर्य वैष्णव व अन्य देवांतर पूजक न पूजा फलम आपनोति शिवरात्रि बहिर्मुख। जो शिवरात्रि बहिर्मुख है, जो शिवरात्रि पालन नहीं करते, बहिर्मुख है, वो सूर्य देवता का उपासना करे, चाहे वैष्णव विष्णु का उपासना करे, चाहे वह अन्य कोई किसी प्रकार देव देवता का उपासना करे, देवांतर पूजक न पूजा फलम आपनोति, उस पूजा का फल उसको प्राप्त नहीं होगा। न पूजा फलम आपनोति शिवरात्रि बहिर्मुख, जो शिवरात्रि के बहिर्मुख है, वो कोई किसी प्रकार की किसी देव देवता पूजा कर रहे हैं, उस पूजा का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए चतुर्दशी व्रत पालन करना चाहिए। जिसका आदकाचर्य ज्ञान है, कम ज्ञान है, उस व्रत का खंडन करेंगे। किंतु आद्योपांत अगर शास्त्र का दृष्टिपात करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, शिवरात्रि व्रत पालन करने से भगवान कृष्ण कितना प्रसन्न होते हैं।
किंतु एक दो शब्दों का ले लेते, शास्त्र तो बहुत है, एक दो कुछ सब पंक्ति को ले लेते, फिर उसी के ऊपर अपना टिप्पणी करने लगते। पहले तो हम सुने हैं कि वो सनातन गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं कि इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, उसका 2 प्रमाण दिए। अभी भगवान स्वयं कह रहे कुर्म पुराण से कि इस व्रत का पालन करना चाहिए, कि नहीं करने से किसी प्रकार की पूजा का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। कोई कह सकते हैं, भगवान स्वयं भी कहते हैं कि कोई मुझे प्रेम करता है, शिव से द्वेष करता है, उसका सूर्य चंद्र जितने दिन तक इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक उसको नरक यातना भोगना पड़ेगा। जो मुझसे प्रेम करते हैं और भगवान शिव से द्वेष करता है, दोनों सूर्य चंद्र जितने दिन तक संसार में रहेगा तब तक उसको नरक यातना भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए शिव जी की व्रत करना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रश्न उठ कर सकते कोई कि भाई मैं देश नहीं करते, हम देश नहीं करते, हम व्रत भी नहीं करते, हम देश भी नहीं करते, हम व्रत भी नहीं करते, तो इसका क्या उत्तर? सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि इसका अर्थ ये है टीका का कि सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि व्रत नहीं करने से, कोई व्रत नहीं कर रहे तो व्रत ना करने के कारण उसी व्यक्ति के प्रति द्वेष ही है। व्रत ना करने से, किसी व्यक्ति का व्रत नहीं करने से तो उनके प्रति द्वेष ही है, उसकी अनादर कर रहे हैं हम। उस व्रत का अनादर करने के कारण उसके प्रति द्वेष ही है। तो इसलिए व्रत का कभी अनादर ना करें, जितना हो सके पालन करना चाहिए। नाम जप अधिक से अधिक करना चाहिए। जितना हो सके लघु प्रसाद, हल्का प्रसाद लेकर अपना नियम को पालन करते रहना चाहिए। ये है कारण कि शिव जो है, भगवान शिव ये मंगल स्वरूप है। मंगल स्वरूप होने के कारण हम जो कुछ भी प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर स्तुति गाए भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव जैसे ब्रज में 4 शिव है, कामेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, चाकलेश्वर महादेव। भगवान सनातन गोस्वामी पाद रोज जाते थे, रोज यहाँ से पहले चाकलेश्वर महादेव को पूजा अर्चन करके फिर परिक्रमा शुरू करते। उनका नियम इस प्रकार था। तो इसलिए हम सबको इस व्रत का अनादर ना करें। अनादर करना मतलब उसके प्रति द्वेष करना है, और द्वेष करने से ना तो पूजा का फल प्राप्त होगा और ना तो जब तक मतलब अच्छा कुछ नहीं होगा। मतलब जो यहाँ तो लिखते, बहुत कठोर शब्द लिखते हैं, नरकम जाति, नरक को प्राप्त करेगा। तो इसलिए इस व्रत को सम्मान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। फिर इस प्रकार से श्री कृष्ण वैष्णवानम इस व्रत को पालन करने से क्या होगा ना, प्रेम भक्ति विवर्धते, प्रेम भक्ति बढ़ते रहेगा। श्री कृष्ण वैष्णवानम तो प्रेम भक्ति विवर्धते, कृष्ण भक्ति रस सार वर्षी सदानुकंपया, उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से एक तो प्रेम भक्ति बढ़ते रहेगा, और कृष्ण भक्ति रस सार वर्षी, कृष्ण भक्ति का जो रस सार उस पर वर्षा होते रहेगा। कृष्ण भक्ति, कृष्ण सार, कृष्ण भक्ति के जो रस सार उस पर वर्षा होने लगेगा। श्री कृष्ण, कृष्ण में
वैष्णवानम प्रेम भक्ति विवर्धते, कृष्ण प्रेम भक्ति का वर्धन होगा और रससार कृष्ण भक्ति रससार वर्षी, वर्षी माने वर्षा होने लगेगा कोई अगर इस व्रत का पालन करे। तो इसीलिए हम सबको इस व्रत का पालन प्रेम पूर्वक करना चाहिए, इसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव देखिए उनका मुंडमाला है, कितना विरक्त है, ना तो कोई किसी प्रकार की कुटिया बनाया, किसी प्रकार की कोई बहुत वैराग्य जीवन देखे तो भगवान शिव के अंदर देखा जाता है, बिल्कुल वैराग्य जीवन, किसी प्रकार आसक्ति नहीं, मुंडमाला धारण करते और श्मशान का राख धारण करते, श्मशान में रहते। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि वैष्णव भगवान शिव कितने कृपामय हैं। भगवान शिव ये जो लिंग रूप धारण करते, इसका क्या कारण है? बहुत अलग अलग कथाएं सुनाते हैं, किंतु ये जो लिंग जो है ये भगवान शिव के एक चिन्ह स्वरूप है, ये किसी शरीर का अंग विशेष नहीं है। जो लिंग है ये कोई शरीर का अंग विशेष नहीं है, ये एक चिन्ह सिंबल है, भगवान शिव के एक सिंबल है उनकी लिंग। जैसे भगवान नारायण कृष्ण उनका सिंबल है शालिग्राम, शालिग्राम रूप से सब हम सबके कृपा कर दे। ये जो भगवान के जो रूप है उससे भी ज़्यादा कृपालु है उनके सिंबल, भगवान शिव से भी ज़्यादा कृपालु है भगवान के लिंग जो चिन्ह है। तो इसीलिए हम सबके कृपा करने के लिए भगवान ने ये लिंग रूप धारण किया। लिंग बहुत माने कृपामय विग्रह है, भगवान के जो विग्रह है ये बहुत कृपामय, माने भगवान विशेष रूप से इसी रूप में कृपा करते विशेष रूप से। तो लिंग रूप भगवान कैसे धारण किए? भगवान का लिंग रूप धारण करने के क्या कारण है? एक बार भगवान कृष्ण और ब्रह्मा, देखिए कथा को पूरा सुनना, बीच में है तो कोई इसको पहले अच्छा नहीं लगेगा, किंतु बाद में कंक्लूजन बड़ा सुंदर है। हाँ, पहले सोचे कि इसका कहाँ की कथा है। हाँ, भगवान कृष्ण और ब्रह्मा जी से बहुत घमासान युद्ध शुरू हुआ, बहुत ज़बरदस्त युद्ध शुरू हुआ। अभी ये पशुपतस्त्र छोड़े तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़े, इस प्रकार की लड़ाई चल रही है, किंतु कोई किसी को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान सब देवता भगवान शिव के पास गए कि इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए, कि इस प्रकार चलता रहे तो ये ठीक नहीं है। तो गए तो भगवान शिव क्या किए, कुछ तो बोल नहीं सकते किसी को, तो उसमें दोनों के बीच में एक दीवार बन गया, एक बड़ा पत्थर, ना तो उसका अंत है, ना नीचे से कोई अंत है, ना ऊपर का कोई शेष है, दोनों में कोई किनार माने शेष जो है ये कहाँ से आ रहा है इसका भी कोई पता नहीं लगा पा रहा है, और कहाँ तक है इसका भी कोई ठीक नहीं पता नहीं है। तो उसके बाद भगवान शिव ब्रह्मा और कृष्ण में एक समझौता हुआ कि मैं ऊपर तक जा रहा हूँ, ऊपर का कहाँ तक ऊपर है मैं इसको ढूंढ के आता हूँ, कहाँ तक गया, फिर वहाँ से आकर फिर मैं आपको समाचार देंगे। और भगवान शिव कृष्ण कहते कि मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, इसका अंत देखता हूँ कहाँ इसका अंत है, किंतु ना भगवान कृष्ण इसका अंत देख पाया और ना भगवान ब्रह्मा जी इसका माने जो सिर है इसको ढूंढ पाया। तो भगवान ब्रह्मा जी वहाँ से लौट कर आ रहे थे, तो बीच में देखा कि एक केतों की फूल जो है ऊपर से खिलते 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 नीचे आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे शायद क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, केतों की फूल तो अपने आप सृष्टि नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि किया तो केतों से पूछने लगे कि इसका
अंत आप देखा कहाँ, इसका ऊंचाई कहाँ है? तो कहे कि नहीं मैंने नहीं देखा। उससे सच बताया तो कहे, ब्रह्मा जी उसको सिखा दिया कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा आप बताना कि हाँ मैंने देख लिया, आप जो ऊपर का जो टफ है टफ मैंने देख लिया। आप प्रमाण है, कहते को कह दे कि मैं भी देखा, इन्होंने टॉप को देखा है। ठीक है, ब्रह्मा जी नीचे आ गया। भगवान कृष्ण भी अंत मिल नहीं पाया तो भगवान कृष्ण भी ऊपर आ गया। भगवान कृष्ण से कहे ब्रह्मा जी कि मैंने ऊपर देख लिया। कैसे देखा? ने कहते कि प्रमाण है, ये जो कहते कि जो पुष्प है फूल है ये प्रमाण है। तो कहते कि कहे कि हाँ इसका ऊपर इन्होंने देखा। तो और उस समय शर्त था जो पहले देख कर आएगा वो उसका हार मानेगा, वो उसका जो भी है उसका नीचा उसको ये करेगा। जैसे भगवान कृष्ण जैसे हार गया तो ब्रह्मा जी का पाद प्रक्षालन करने उनकी सेवा में लग गया। तो भगवान शिव का ये दृश्य देखकर प्रसन्न नहीं आया, उनका हृदय बड़ा दुख हुआ कि भगवान कृष्ण जिस सारा त्रिजगत के स्वामी है, सारा चर अचर ब्रह्मांड के स्वामी है, आज वो प्रभु ये ब्रह्मा जी के सम्मान कर रहे, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए, उस पत्थर से, उस लिंग पत्थर से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव कहने लगे ब्रह्मा से कि अब झूठ क्यों बोल रहे हैं कि अब मैंने ऊपर देख लिया। हाँ, झूठ बोलने के कारण आपका संसार में कहीं पूजा नहीं होगा। झूठ बोलने के कारण आपका संसार में कहीं पूजा नहीं होगा। और एक तो पूजा नहीं करेंगे, इस प्रकार से जब अभिशाप दिया, एक तो पुष्कर क्षेत्र जहाँ माने ब्रह्मा का पुष्कर तीर्थ में उनका स्थान है, वही उनका पूजा होगा और कहीं नहीं होगा। और यज्ञ स्थान में जहाँ यज्ञ होता है वही ब्रह्मा जी रहेंगे। ये दोनों स्थान छोड़कर कोई ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं होगा। तो जब शिव ने अभिशाप दिया तो और क्या करे, और केतुकी को कहा कि तुमने भी झूठ बोला, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी हमारी सेवा में, हमारी पूजा में तुम्हारे जो पुष्प है ये पुष्प नहीं चढ़ेगा। शिव पूजा में केतुकी पुष्प नहीं लगता है। केतुकी को निषेध किया कि हमारी पूजा में तुम्हारी स्थान नहीं है। उस दिन से केतुकी शिव पूजा से रहित, शिव पूजा से दूर हो गया। तो इसीलिए कभी मिथ्या भाषण बहुत सोच विचार के देखना चाहिए कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। 100% तो नहीं कहना चाहिए, कहने से उधर कितना स्थिति खराब हुई। उनका जो स्थान था पूजा का, उस स्थान से वंचित हो गया। इसी प्रकार से तो वो जो लिंग, वो जो व्रत, वो जो शिला, वो शिला किसके रूप धारण कर लिया? लिंग का रूप धारण कर लिया। ये शिव का सिंबल है, ये शिव का। और देखिए ये जो ब्रज में नंद बाबा, जसोदा माँ, सब ब्रज गोपिया सभी ने शिव जी की उपासना की। ऐसे नहीं कि हम सब यहाँ बैठे हैं हम लोग के व्रत कर रहे हैं। ब्रज के जितने भक्त रहे सभी ने भगवान शिव की उपासना की। किस लिए? कृष्ण प्रीतये सदा, कृष्ण प्रीति के लिए हम सब व्रत कर रहे। हम जो नियम कर रहे करते रहिए, इसमें कोई निषेध नहीं है, किंतु जो भी व्रत आएगा उसका भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान करने से एक लक्ष्य हमारा कि हम कृष्ण प्रीति विधान के लिए, जैसे एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत मतलब अच्छा अच्छा भोजन पाने के लिए नहीं, उस दिन अधिक से अधिक प्रभु का नाम सुमिरन करेंगे, अधिक से अधिक भगवान के लीला स्थलियों की परिक्रमा करेंगे, निरंतर कृष्ण भावनाएं भावित रहेंगे। यही है व्रत का लक्ष्य। व्रत का लक्ष्य और कुछ नहीं है। जितना शरीर को तपाएंगे, जितना शरीर को, ये जो शरीर का जो तप है, 3 प्रकार के तप है। एक शारीरिक तप,
एक मानसिक तप, एक वाचिक तप। वाचिक तप, वाचिक ये भगवत गुणानुवाद करने से वाचिक में जो पाप होता है, वाणी से कहने से जो पाप होता है, ये पाप नष्ट हो जाता है। भगवत गुणानुवाद करने से वाणी का पाप समाप्त हो जाता है। और मानसिक स्मरण से, मानसिक जो स्मरण करते भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के साथ जो लीला विहार, ये जो स्मरण करते, लीला चिंतन करते, इससे मन का जो पाप है ये पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी का शरीर छूट जाते हैं, किसी का शरीर छूट जाते तो उस शरीर का भोजन कौन करता है? आँख में जलाए दे जाते हैं अथवा छोटे छोटे जीव कीड़ा आदि खा जाते हैं। इसी प्रकार जो जिस मन में भगवत स्मरण नहीं है, उस मन में काम, क्रोध, लोभ आदि का विकार उत्पन्न होते रहेगा। इसीलिए मन को कभी खाली ना छोड़े। निरंतर कुछ है नहीं सेवा, तो जिह्वा पे कृष्ण नाम का सुमिरन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अगर अभ्यास करें, भगवान शिव 88,000 वर्ष एक साथ बैठ के तपस्या करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान शिव, भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करते। श्रीधर स्वामीपाद जो चैतन्य महाप्रभु जिनकी टीका का सम्मान किया, श्रीधर स्वामीपाद लिखते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, अगर भगवान शिव को सम्मान नहीं करते अथवा भगवान शिव के भक्त भगवान कृष्ण को सम्मान नहीं करते, दोनों का कल्याण नहीं होगा। इस श्रीधर स्वामीपाद के मंगलाचरण के 1-2 पंक्ति में है, पहले पंक्ति में मंगलाचरण में, जो मेरे जो भक्त, मेरे भक्त अगर भगवान शिव के सम्मान नहीं करते व भगवान शिव के भक्त कृष्ण को सम्मान नहीं करते, दोनों का कल्याण संभव नहीं है। तो इसीलिए शिव व्रत, चतुर्दशी व्रत का पालन करना चाहिए यथासंभव। इस प्रकार से अगर हम व्रत का पालन करें, एक बार भगवान शिव बहुत आशुतोष है। अगर देखा जाए, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो भगवान शिव के शरण में जाइए। कुछ लेना, कुछ अच्छा वस्तु, कृष्ण भक्ति अगर प्राप्त, जैसे भक्तों की इच्छा है कि मुझे कृष्ण भक्ति पर नाम में रुचि बढ़े, व भगवान कृष्ण में, भगवान के लीला स्थलियों में घूमने का अवसर मिले, यही तो हम लोग का प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना है हम कि ये सब धन संपत्ति कागज का टुकड़ा लेकर क्या करेंगे? ये तो 2 दिन के 4 दिन के चमक दमक है, तो फिर सब यही पे पड़ा रहेगा। भक्तों का इच्छा है कि भगवान कृष्ण में मन लगे, भगवान कृष्ण के लिए रोए, भगवान कृष्ण के लिए हृदय तड़पे। यही तो भक्त का प्रार्थना है भगवान से। तो भगवान शिव एक असुर था, वृकासुर। नारद मुनि से पूछने लगे कि मुझे तीनों देव है, तीनों देवों से कौन ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते? तो नारद मुनि ने कहा कि जो शिव बाबा है ना, ये शिव बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी जल तुलसी चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सीधा चले गए और जाकर उन्होंने असुर जैसे स्वभाव है, अपने मांस टुकड़ा को, मांस को काट काट करके चढ़ाने लगे। तो जब चढ़ाने लगे तो 6 दिन अपना शरीर को पूरा, फिर भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। जब अपने शरीर को ही, गर्दन को काट कर चढ़ाने लगे, तो भगवान शिव वहाँ से प्रकट हो गए। भगवान शिव कहने लगे, अरे इतना बड़ा मैंने अपने शरीर को क्यों काटे? थोड़ा सा पानी चढ़ाने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे जल्दी प्रसन्न करना था, जल्दी आपको प्राप्त करना था। बोले कहो क्या चाहिए, वर मांगो ना। प्रभु, मैं जिस पर हाथ रखूँगा सिर पर तो भस्म हो जाए। भगवान शिव तो अपना निरंतर अपने प्रभु के चिंतन में डूबे रहते, उनका ध्यान नहीं मैं क्या कह रहे। जो अपने चेला जो कहते,
बेटा ठीक हो जाए। हाँ, उससे तथास्तु कह दिया। अभी आगे का नहीं सोचा जी इसका परिणाम क्या होने वाला है। अभी वृकासुर तो महासुर है, उसका तो पता है कि इसका फ़ायदा उठाना है। हाँ, तो इसको मैं जिस पर हाथ रख दूंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। अब वृकासुर वो कहे कि इसका तो टेस्ट करना है, परीक्षा लेना है। हाँ, परीक्षा जैसे किस पर परीक्षा लेंगे? भगवान शिव पर ही परीक्षा लेना है। देखिए एक बड़ा समस्या है, जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने पाला पोसा, आज उसी का ही। हाँ, इसी प्रकार हम सब भी ऐसी कुटी के हैं। किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त करे उसका सम्मान निरंतर करना चाहिए कि मैं उनसे ये सीखा है। उनसे कुछ भी सीख लिया उसका कभी अमान्य ना करे, उसका हमेशा कृतज्ञ रहे, कृतज्ञ ना बने। जो भी सीखा है, जो भी जाना है, उन गुरुजनों की कृपा से उनका हमेशा आदर सम्मान होना चाहिए। किंतु असुर वृत्ति जो है वो कभी सम्मान करना जानते नहीं है। असुर जो है, असुर का एक भावना है कि दूसरे को कष्ट पहुंचाना, वो है असुर। तो असुर वृकासुर उन्होंने क्या किया? भगवान शिव के ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखना चाहा। सिर में हाथ क्यों रखना चाहा? कि उनके पास जो उनकी पार्वती जी है वो पार्वती को प्राप्त करना चाहा। भगवान शिव तो दौड़ने लगे, जैसे हाथ रखने जाए तो भगवान शिव दौड़ने लगे कि इस जो मैंने जो बोल दिया ये तो अमोघ है, ये तो कभी व्यर्थ होने वाले नहीं है। तो ऐसे जाते जाते भगवान शिव दौड़ रहे, तो भगवान कृष्ण देखे कि हमारे जो भगवान शिव है ये अभी संकट में है, संकट में है, इसको रक्षा करना है। तो भगवान कृष्ण एक छोटा सा ब्राह्मण का, बोटू ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। भगवान जानते कि इसको किस प्रकार से फंसाना है। हाँ, छोटा सा ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और रास्ता में बैठ गया। देखे वृकासुर आ रहे, वो तो शकुनी नंदन था, तो उसको बुलाया, बोले किस लिए जा रहे, कहाँ जा रहे? कहे कि मुझे वर मिला कि मैं जिस पर हाथ रख दूंगा उसका सिर जल जाएगा, वो राख हो जाएगा। तो कहे कि अरे आपको पता नहीं है, ये जो दुख यज्ञ हुआ था ना, उस समय उनका सारा जो शक्ति वो सब चला गया, उसमें कोई दम नहीं, कोई बल नहीं है, शिव जी के अंदर कोई क्षमता नहीं है। उसका ऐसे घास फूस की जैसे देने की क्षमता है, मैंने जलाने की क्षमता। उन्होंने कहा कि तो कैसे क्या करे? कहे कि आप देखिए थोड़ा सा ऐसे हाथ रखते जाइए, आज कुछ मैंने कुछ ताप लग रहा है कि नहीं लग रहा है, थोड़ा अपने हाथ से टच करो। अगर ना मैं जो कहता हूँ ये पूरा बिल्कुल सत्य है, उनका बारों में उनका कुछ दम नहीं है, इसको मैंने कई बार देख चुका है। तो इसलिए एक काम करो, अपने हाथ सिर पे एक बार टेस्ट कर लो, टेस्ट करके तो अपना सिर है वो जलेगा नहीं। हाँ, भगवान ऐसे मोहित कर दिया कि जैसे उन्होंने अपना हाथ सिर पे रखा उनका शरीर जल गया। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ से शिक्षा देना चाहते हैं कि जो दूसरे का, जैसे भगवान शिव का जो स्वरूप है ये मंगलमय स्वरूप है, और इस पर कोई अगर अपराध करे तो राख जल कर राख बन जाएगा। तो इसीलिए ये शिवरात्रि, इस संकट मोचन जो भगवान शिव है, भगवान शिव को रक्षा किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो आज जो व्रत है ये व्रत का पालन सभी भक्तों का यथासाध्य करना चाहिए। मैंने जो पहले सुनाया था कि ना करने का 2 कारण है, शिव व्रत, चतुर्दशी व्रत ना करने का 2 कारण है। क्या? कि इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा था कि और करने से, जैसे हम लोग साधारण वैष्णव का व्रत पालन करते, आविर्भाव तिरुभाव तिथि पालन करते, तो एक दिन वैष्णव में जो अग्रगण्य है, श्रेष्ठ चूड़ामणि है, वैष्णव मुकुटमणि है, उसका क्यों आदर नहीं करेंगे? साधारण वैष्णव का जो हम सम्मान करते हैं, तो वैष्णव में चूड़ामणि है, मुकुटमणि है, उसका सम्मान क्यों नहीं करेंगे? तो इसलिए करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। और भगवान स्वयं कहते, और भगवान के अंदर भगवान शिव है,
इसलिए कहते हैं कि नान्यम देव नमस्कुर्जाम, किसी देवताओं का प्रणाम ना करे, नमस्कार ना करे। नान्यम देव निरीक्षणे न, किसी को देखना भी नहीं है। किंतु यहाँ देव अर्थ भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई जो देव है, शिव नहीं है, अन्य देव देवता है, उसका प्रणाम ना करे, उसका सम्मान प्रणाम ना करे। चक्रांकित सदा तिष्ठेत मदभक्त पांडुनंदन, हे पांडुनंदन मेरे अलावा किसी का सम्मान ना करे। किंतु भगवान श्री कृष्ण कूर्म पुराण में कुछ श्लोकों में उन्होंने कोट किया कि मेरे और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है, भगवान शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। एक बार भगवान शिव अपने साधना कर रहे थे, जप कर रहे थे, और माँ पार्वती की बड़ी विश्वास कि मेरे जो प्रभु है सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई और प्रभु नहीं है। एक किसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव किसकी पूजा कर रहे हैं? तो भगवान शिव कहे कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णुर आराधनाय परम, हे देवी जो विष्णु आराधना है ये श्रेष्ठ आराधना है। हाँ, किंतु जो भगवान के भक्तों की आराधना करते हैं वो सर्वोपरि है। इसलिए भक्तों का आदर सम्मान करना चाहिए, कभी भी इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। निरंतर भगवान के लीला में प्रवेश करने के लिए भक्तों का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों का सम्मान करने से भगवत भक्ति प्राप्त होता है। ये शास्त्र में कई श्लोक, कई बहुत प्रमाण है। हाँ, तो आज मुझे इस श्लोक में ये कहना था कि व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक नंबर। दो नंबर, जो लिंग है, ये जो लिंग जो है ये भगवान का ही सिंबल है, ये कोई शरीर का अंग विशेष नहीं है। शरीर का अंग विशेष बहुत सारी कथाओं में ऐसे सुनाते कि शरीर का अंग विशेष है, किंतु ये भूल धारणा है। ये जो है हरि और हर का मिलन है। आज का जो दिन है, आज भगवान शिव और कृष्ण का मिलन का दिन है। तो इस मिलन का वैष्णव लोग आनंद लेते कि आज प्रभु, आज भगवान, जैसे रामेश्वरम, जब भगवान राम जो लंका पार करना चाहे तो पहले शिव जी की स्थापना की, उनकी पूजा अर्चना की, और उसके बाद उन्होंने उनकी कृपा से, माने उनका ऐसी कथा आती है कि जो रामेश्वर है, रामस्य ईश्वर इति रामस्य, राम ईश्वर जैस्य, राम जिनके ईश्वर वो है रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर माने भगवान शिव के ईश्वर है राम, भगवान शिव के ईश्वर है राम, इसलिए इसको रामेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव भगवान राम को प्रणाम करते हैं। और रामस्य ईश्वर, राम का ईश्वर है भगवान शिव, रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर। तो इसीलिए दोनों अर्थ है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, और राम जैसे ईश्वर इति रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर है वो है रामेश्वर, राम का ईश्वर है भगवान शिव, वो है रामेश्वर। तो इसीलिए हम सबको सम्मान करना चाहिए। वैष्णव का तो सम्मान, वैष्णव में एक प्रधान एक नियम है कि विनम्रता। अगर भक्ति में आगे जाना है तो सबसे पहले हमको विनम्रता सीखना है। अब विनम्रता सबसे प्रमाण मूर्ति है विनम्र का भगवान शिव। भगवान शिव से बढ़कर कोई विनम्र नहीं है। तो इसलिए भगवान शिव की कृपा हो जाए। भगवान से प्रार्थना, यही प्रार्थना है, हे प्रभु मुझे विनम्र करिए, विनम्र बनाइए, नम्रता का गुण मुझे प्राप्त कराइए। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। भगवान के सामने जब भी खड़ा होंगे, जैसे हम दर्शन करेंगे, हे प्रभु मुझ पर अगर कुछ देना चाहे कि ये गुण दीजिए, मुझे नम्रता आ जाए। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही वचन था, तृणादपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानेन मान देना। ये तो नम्रता का ही शिक्षा है। कोई भी आचार्य का आप उपदेशावली अध्ययन करें, सभी ने एक ही उपदेश प्रदान की कि नम्रता बनी रहे, नम्रता की शिक्षा प्रदान की है। क्योंकि भक्ति महारानी के एक वाहन है विनम्रता। भक्ति महारानी जिस पर चढ़ती है
वो है नम्रता। जिसके अंदर नम्रता है वो उसके अंदर हृदय में भक्ति है। जिसके अंदर नम्रता नहीं है वो अभिमान के रथ पर चढ़ के जा रहे हैं, उसमें अहंकार भरा है। तो इसीलिए हम सब आज भगवान शिव से यही प्रार्थना कि हम सब में नम्रता का गुण आ जाए। जैसे नम्रता का गुण आ जाएगा वैसे ही कृष्ण प्रेम ऑटोमेटिक हृदय में प्रकाशित हो जाए। और कृष्ण प्रेम देने में सर्व माने देव है महादेव। ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने में बहुत माने और कोई देवता भी कृष्ण प्रेम देते नहीं, किंतु भगवान शिव कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है और देते भी है। आप नरसी की कहानी आप पढ़ेंगे तो भगवान शिव की तो कृपा मिला उनको। भक्त नरसी के जो चरित्र है वो भगवान शिव की दरवाजे में पड़े रहे 7 दिन तक। माँ पार्वती कहे कि आप सबको देखते हैं, ये आपके दरवाजे में पड़े हैं, इनको आप कृपा करिए। बोले चलिए देखता हूँ। हाँ, जब जाके देखे बोले वर मांगो कि आपके जो प्रिय है वो मुझे प्रदान करिए। नरसी से क्या कहा? आपका जो प्रिय है, कुछ धन ऐश्वर्य कुछ नहीं मांगा। मैं भूखे हो, मैं शारीरिक वस्त्र चाहिए, सर्दी में काँप रहा हूँ, कुछ ये चाहिए, कुछ भौतिक सुख की आशा प्रार्थना नहीं की। क्या प्रार्थना की? आपका जो आराध्य है, आपका जो प्रिय वस्तु है वो मुझे प्रदान कीजिए। अब भगवान शिव की प्रिय वस्तु क्या है? प्रभु के नाम रूप गुण लीला के अतिरिक्त क्या है? इसलिए तो नरसी की इतनी महिमा है कि अगर प्रार्थना सीखना है तो भक्त चरित्र पढ़ना चाहिए। बिना भक्त चरित्र पढ़ के कोई भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवान कृष्ण जब भक्त चरित्र लिखा गया, नाभाजी ने लिखे, तो सबसे पहले श्रोता भगवान नारायण हुए। सबसे पहले श्रोता कौन? भगवान नारायण सबसे पहले श्रोता। तो इसीलिए भक्त चरित्र रोज नियमित रूप से 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन, कोई एक भक्त चरित्र भले 2-4 दिन समय लगे, नियम से पढ़ना चाहिए। देखना आप 1 साल के अंदर आपके हृदय में भक्ति लबालब से भर जाएगा। तो इसलिए भक्त चरित्र बहुत बल देता है भक्ति में आगे बढ़ने में। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।